स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश का चैप्टर फर्स्ट, द आंट्स एट द ट्रंक। आई विल रीड। अब हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। धनीराम एंड सुखराम वर चाइल्डहुड फ्रेंड्स। धनीराम और सुखराम बचपन के दोस्त थे। धनीराम वाज अ पॉपुलर व्हीट मर्चेंट। धनीराम एक प्रसिद्ध गेहूं का व्यापारी था। A time came when he had to sell his own house to clear his debts. एक टाइम ऐसा आया जब उसे अपना घर बेचना पड़ा अपने कर्जे को चुकाने के लिए। इसलिए धनीराम डिसाइडेड टू गो टू अनदर टाउन टू सेट अप हिज बिजनेस। तो धनीराम ने डिसाइड किया कि वो दूसरे टाउन जाएगा और वहाँ पर अपना बिजनेस सेटअप करेगा। He went to his friend सुखराम्स हाउस एंड सेड। वह अपने फ्रेंड सुखराम के घर गया और उससे कहा, आई एम गोइंग टू अनदर टाउन टू ट्राई माई लक। मैं दूसरे शहर जा रहा हूँ अपना लक ट्राई करने के लिए। आई वॉन्ट यू टू कीप दिस स्टील ट्रंक सेफ फॉर मी। मैं चाहता हूँ कि तुम ये स्टील का ट्रंक जो है, स्टील का बॉक्स जो है, वो मेरे लिए सेफ रखना। प्लीज़ कीप इट। कृपया इसे रखो। आई टेक इट व्हेन आई कम बैक। मैं इसे वापस आऊँगा तब ले लूँगा। बाय ऑल मीन्स डियर फ्रेंड सेड सुखराम। सुखराम ने कहा, डियर फ्रेंड, प्रिय मित्र, आई कीप इट सेफ टिल योर रिटर्न। मैं इसे तुम्हारे वापस आने तक सेफ रखूँगा। थैंक यू सेड धनीराम। धन्यवाद, धनीराम ने कहा। He said goodbye to his friend and left. उसने अपने फ्रेंड से गुड बाय कहा और वहाँ से चला गया। सुखराम was a greedy person by nature. सुखराम स्वभाव से लालची इंसान था। Within a few days, कुछ ही दिनों में, he sold the trunk to a steel dealer and kept the money. उसने कुछ ही दिनों में स्टील डीलर को ट्रंक बेच दिया और उसके जो पैसे मिले वो अपने पास रख लिए। इन दी न्यू टाउन, नए शहर में, धनीराम वर्कड हार्ड डे एंड नाइट। धनीराम ने दिन और रात खूब मेहनत की। एंड सून बिकम आ सक्सेसफुल व्हीट मर्चेंट। और जल्दी वो एक सक्सेसफुल यानी कि सफल व्हीट मर्चेंट बन गया। वन डे, एक दिन, हिज वाइफ सेड, उसकी वाइफ ने कहा, आई एम ग्लैड यू हैव अर्नड अ गुड नेम हियर टू। मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने यहाँ पर भी बहुत अच्छा नाम कमाया। बट लेकिन आई वॉन्ट टू गो बैक। मैं वापस जाना चाहती हूँ। एंड सेटल इन आवर ओल्ड टाउन। और अपने पुराने शहर में सेटल होना चाहती हूँ। वेरी वेल, बहुत अच्छे। आई विल मेक दी नेसेसरी अरेंजमेंट्स। मैं सारी आवश्यक व्यवस्था कर दूँगा। एंड देन वी विल लीव। तब हम यहाँ से चले जाएंगे। सेड धनीराम। धनीराम ने कहा। धनीराम रिटर्न टू हिज होम टाउन। धनीराम अपने होम टाउन वापस आ गया। विद इन अ फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में, ऑफ हिज अराइवल, उसके आने पर, ही वेंट टू सुखराम्स हाउस। वह सुखराम के घर गया। सुखराम वाज सरप्राइज्ड टू सी धनीराम। सुखराम सरप्राइज हो गया धनीराम को देखकर। धनीराम रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू रिटर्न हिज ट्रंक। धनीराम ने अपने फ्रेंड से रिक्वेस्ट की, उससे निवेदन किया कि मुझे मेरा ट्रंक वापस दे दो। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करो धनीराम। योर स्टील ट्रंक वॉज ईटन अवे बाय वाइट आंट्स लास्ट ईयर सेड सुखराम। सुखराम ने कहा, तुम्हारा जो स्टील का ट्रंक था वो लास्ट ईयर यानी कि पिछली साल वाइट चींटियों के ज़रिए खाया गया है। यानी कि वो खा चुकी हैं वाइट आंट लास्ट ईयर उस ट्रंक को। धनीराम न्यू दैट सुखराम वॉज टेलिंग अ लाई। धनीराम जानता था कि सुखराम उससे झूठ बोल रहा था। बट लेकिन ही डिड नॉट से एनीथिंग। लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। ही टोल्ड सुखराम टू सेंड हिज सन टू अकम्पनी हिम टू हिज हाउस टू कैरी बैक द गिफ्ट्स ही हैड ब्रॉट फॉर हिम। उसने सुखराम से कहा कि वो अपने बेटे को मेरे साथ भेज दे ताकि जो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ उन्हें वो अपने साथ ले जा सके। धनीराम टुक द बॉय होम एंड लॉक्ड हिम अप इन द बेसमेंट।
धनीराम सुखराम के बेटे को अपने साथ ले गया, अपने घर लेकर आया और उसे बेसमेंट यानी कि तहखाने में बंद कर दिया। आफ्टर अ कपल ऑफ आवर्स यानी कि कुछ ही घंटों के बाद सुखराम केम टू धनीराम्स हाउस। सुखराम धनीराम के घर आया एंड सेड कहा, माई सन हैज़ नॉट रिटर्न होम। मेरा बेटा अभी तक घर वापस नहीं लौटा। आई हैव कम टू टेक हिम। मैं उसे वापस लेने आया हूँ। ओह, आई एम सो सॉरी सुखराम। मुझे बहुत माफ़ करना सुखराम। आई गेव योर सन अ ब्यूटिफुल काइट टू फ्लाई। मैंने तुम्हारे बेटे को एक बहुत सुंदर काइट यानी कि पतंग दी थी उड़ाने के लिए। ही कुड नॉट रेसिस्ट द टेम्पटेशन टू फ्लाई इट। वह पतंग उड़ाने से खुद को रोक नहीं पाया। एंड वेंट टू द टेरेस टू फ्लाई द काइट विद मी। वह मेरे साथ टेरेस यानी कि छत पर आया पतंग उड़ाने के लिए। सडनली अचानक अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो। एक तेज हवा बहुत तेज़ चलने लगी। एंड द काइट फ्लू अवे विद योर सन। और जो काइट वो उड़ा रहा था उसके साथ वह उड़कर चला गया। सेड धनीराम। धनीराम ने कहा। लायर, शाउटेड सुखराम एंग्रीली। झूठे, सुखराम ने गुस्से में चिल्लाया। आई डोंट बिलीव यू। मुझे तुम पर विश्वास नहीं होता। आई एम गोइंग टू लॉन्च अ कंप्लेंट अगेंस्ट यू। मैं तुम्हारे खिलाफ शिकायत दर्ज कराने जा रहा हूँ। सैड सुखराम। सुखराम ने कहा। एंड लेफ्ट फॉर द जज हाउस। और जज के घर के लिए रवाना हो गया। द जज सेंट फॉर धनीराम हु अपीयर्ड इन हिज कोर्ट द नेक्स्ट डे एंड हमली नैरेटेड द एंटायर एपिसोड। जज ने धनीराम को लाने के लिए भेजा। हु अपीयर्ड, जो कोर्ट में आया। नेक्स्ट डे, दूसरे दिन कोर्ट में धनीराम आया और उसने बहुत ही विनम्रता के साथ पूरा जो कुछ हुआ था सब कुछ जज को सुना दिया। द जज वॉज अ क्लेवर मैन। जज एक चतुर आदमी था। ही अंडरस्टूड द एंटायर सिचुएशन। उसने सारी सिचुएशन समझ ली। ही ऑर्डर्ड सुखराम टू रिटर्न द बॉक्स। उसने सुखराम को ऑर्डर दिया कि वह उसका बॉक्स लौटा दे। एंड वॉर्न्ड हिम, और उसे चेतावनी दी, नॉट टू चीट पीपल इन फ्यूचर। भविष्य में कभी भी किसी भी लोगों को चीट मत करना, धोखा मत देना। ही ऑल्सो ऑर्डर्ड, उसने ये भी ऑर्डर दिया, धनीराम टू रिलीज सुखराम सन, कि धनीराम सुखराम के बेटे को छोड़ दे। ये हुआ आपका चैप्टर फिनिश। अब हम करेंगे यहाँ से आपके बुक एक्सरसाइजेस। क्वेश्चन नंबर सी, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पर हम कुछ लेते हैं। जैसे फर्स्ट है आपका, पुट अ डैश ऑफ आइस इन माई जूस। मेरे जूस में कुछ आइस की क्या डाल दो, क्यूब। दिस सैंड डैश कैन बी सीन एट द थार डेजर्ट। सैंड यानी कि बालू के क्या चीज़ थार डेजर्ट में देखने को मिलती हैं, थार डेजर्ट में देख सकते हैं। तो उसमें आएगा ड्यून यानी कि जो बालू का टीला होता है। दिस वाटर इज़ डैश टू ड्रिंक। यह वाटर पीने के लिए कैसा है, प्योर यानी कि शुद्ध। इज़ देयर आर डैश फॉर दिस डिसीज़। क्या इस बीमारी के लिए कुछ है, तो इधर क्या आएगा, क्योर। द एलिफेंट इज़ अ डैश एनिमल। तो यहाँ आएगा ह्यूज यानी कि विशाल एनिमल होता है। क्वेश्चन नंबर डी में हम क्या करेंगे, कंप्लीट द क्रॉसवर्ड। यहाँ पर क्रॉसवर्ड दे रखे हैं, इन्हें कंप्लीट करना है। द आंसर टू द क्लूज फ्रॉम द चैप्टर। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, चैप्टर के अंदर से ही उनके आंसर दीजिए और इन क्रॉसवर्ड को कंप्लीट करिए। जैसे फर्स्ट है आपका, अ सम ऑफ मनी दैट इज़ ऑड और ड्यू, यानी कि मनी पैसे की वो धनराशि जो बकाया है या फिर देनी है, तो उसे हम बोलते हैं डेप्ट। तो यहाँ पर फर्स्ट में हम लिखेंगे डेप्ट, DEBT, इसे कंप्लीट करोगे। सेकंड है अ लार्ज स्टडी बॉक्स और चेस्ट, एक बड़ा बॉक्स। तो यहाँ पर आप लिखोगे बड़ा बॉक्स क्या है, ट्रंक। फिर है थर्ड, अ पर्सन और कंपनी इन्वॉल्व इन होलसेल ट्रेड, एक इंसान या फिर एक कंपनी जो थोक व्यापार में शामिल होती है।
तो यहाँ पर आपका थर्ड आएगा मर्चेंट यानी कि व्यापारी। फोर्थ, द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग विच इज़ पार्टली और एंटायरली बिलो ग्राउंड लेवल, यानी कि एक इमारत का जो फर्श होता है जो पार्टली यानी कि आंशिक रूप से और एंटायरली पूरी तरह से ज़मीन के स्तर से नीचे होता है, उसे हम बोलते हैं बेसमेंट। फिफ्थ है आ स्टेटमेंट दैट समथिंग इज़ अनसेटिस्फैक्ट्री और अनएक्सेप्टेबल, यानी कि एक स्टेटमेंट, एक बात जो कुछ असंतोषजनक है और जिसे स्वीकार नहीं कर सकते यानी कि अल्लाह की चलती, तो वो होती है कंप्लेंट। तो आपको मैंने जो वर्डिंग बताए थे उन्हें आपको इस क्रॉस वर्ड में कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है ग्रामर का पोर्शन आएगा जहाँ पर है एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स दैट टेल अस मोर अबाउट द नाउन। एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं जो नाउन के बारे में और भी बताते हैं, जैसे कि द गर्ल रोट इन नीट हैंड राइटिंग, गर्ल एक अच्छी साफ हैंड राइटिंग में लिखती है। दिस बॉक्स इज़ हैवी, यह बॉक्स भारी है। तो नीट और हैवी ये एडजेक्टिव्स हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, ई वाले में फिल इन द ब्लैंक्स विद एडजेक्टिव्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स, या हेल्प बॉक्स में एडजेक्टिव्स दे रखे हैं, आपको उन्हें फिल करना है। दैट हैव द सेम मीनिंग एज द वर्ड इन इटैलिक्स, जो वर्ड आपके इटैलिक्स हो रहे हैं उनकी सेम मीनिंग को आपको सामने लिखना है। जैसे फर्स्ट है दिस इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर, तो यहाँ पर ब्यूटीफुल का आपको लिखना है तो आएगा प्रेटी। सेकेंड, द क्लोन वाज वेरी फनी, तो फनी का होगा ह्यूमरस। द ऑनेस्ट शॉपकीपर रिटर्न माई मनी, तो ऑनेस्ट का होगा फेयर। माई ब्रदर इज़ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, तो ब्रिलियंट का होगा ब्राइट। द बॉय वाज स्कॉल्डेड फॉर बीइंग लेजी, लेजी का होगा आइडल। स्नेहा वाज मीन टू हर सिस्टर, तो मीन का होगा अनप्लीजेंट। क्वेश्चन नंबर एफ है टिक द करेक्ट ऑप्शन, आपको सही ऑप्शन पर टिक लगाना है। फर्स्ट, धनीराम एंड सुखराम वर, धनीराम और सुखराम क्या थे, ए फ्रेंड्स। सेकेंड, धनीराम वाज अ पॉपुलर, धनीराम एक पॉपुलर क्या था, यहाँ आएगा बी वीट मर्चेंट। थर्ड, धनीराम सोल्ड हिज हाउस बिकॉज, धनीराम ने अपना घर बेचा क्योंकि, तो यहाँ आएगा आपका सी ही हैड टू क्लियर हिज डेब्ट, क्योंकि उसे अपना जो कर्जा था उसे क्लियर करना पड़ा इसलिए उसने अपना घर बेचा। फोर्थ है सुखराम वाज अ ग्रीडी पर्सन, सो सुखराम लालची इंसान था इसलिए इसमें आएगा बी ही सोल्ड द ट्रंक, उसने ट्रंक को बेच दिया। फिफ्थ, धनीराम न्यू दैट सुखराम वाज टेलिंग अ लाई बिकॉज, धनीराम ये जानता था कि सुखराम झूठ बोल रहा था क्योंकि आंट्स कैन नॉट ईट अ ट्रंक, आंट्स यानी कि चींटियाँ ट्रंक को नहीं खा सकती, तो इसमें आएगा आपका ए। अब है क्वेश्चन नंबर जी में हु सेड टू हुम, इसमें आपको क्या करना है, किसने किससे कहा वो लिखना है। जैसे कि फर्स्ट है आई एम गोइंग टू अनदर टाउन टू ट्राई माई लक, तो ये बोला धनीराम ने। सेकेंड, आई कीप इट सेफ टिल योर रिटर्न, तो ये आएगा सुखराम। थर्ड, आई एम ग्लैड यू हैव अर्नड अ गुड नेम हेयर टू, तो यहाँ आएगा धनीराम्स वाइफ। योर स्टील ट्रंक वॉज ईटन अवे बाय वाइट ants लास्ट ईयर, आएगा सुखराम। फिफ्थ, माई सन हैज़ नॉट रिटर्न होम, यहाँ आएगा सुखराम। Sixth, suddenly a strong wind began to blow and the kite flew away with your son, यहाँ आएगा धनीराम। एंड 7 है आपका आई एम गोइंग टू लॉन्च अ कंप्लेंट अगेंस्ट यू, यहाँ आएगा सुखराम। तो फर्स्ट धनीराम ने कहा था, सेकंड सुखराम ने कहा था, थर्ड धनीराम की वाइफ, फोर्थ सुखराम, फिफ्थ सुखराम, सिक्स्थ धनीराम ने कहा, 7 सुखराम ने कहा। है आपके क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन नंबर एच। अभी तक आपने जो कुछ पढ़ा था और जो कुछ बुक वर्क था वो आपको बुक में करना था, लेकिन जो ये क्वेश्चन आंसर हैं ये आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है हु वाज धनीराम, धनीराम कौन था, तो आंसर है धनीराम वाज अ पॉपुलर वीट मर्चेंट, धनीराम एक पॉपुलर वीट मर्चेंट था। क्वेश्चन 2, व्हाई डिड धनीराम सेल हिज हाउस, धनीराम ने अपना घर क्यों बेचा।
क्या आएगा आंसर? टू क्लियर हिज डेट्स, अपने डेट्स यानी कि अपने कर्जे को चुकाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड ही डू इन द अदर टाउन? उसने दूसरे टाउन में क्या किया? आंसर, ही वर्कड हार्ड डे एंड नाइट, उसने दिन और रात खूब मेहनत की। एंड सून, और जल्द ही बिकेम अ सक्सेसफुल वीट मर्चेंट, और एक सफल वीट मर्चेंट बन गया। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट रिक्वेस्ट डिड ही मेक टू सुखराम? यानी कि धनी राम ने सुखराम से क्या रिक्वेस्ट की थी? तो आंसर है, ही रिक्वेस्टेड टू कीप हिज स्टील ट्रंक सेफ, उसने सुखराम से ये रिक्वेस्ट की थी कि वो जो उसका स्टील का ट्रंक है उसे सुरक्षित रखे। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड धनीराम्स वाइफ वांट हिम टू डू? धनीराम की वाइफ उससे क्या चाहती थी? आंसर, शी वांटेड टू गो बैक एंड सेटल इन आवर ओल्ड टाउन, वो धनीराम से चाहती थी कि वो वापस जाए और अपने पुराने टाउन में रहें। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट लाइज डिड सुखराम टेल धनीराम रिगार्डिंग हिज ट्रंक? सुखराम ने धनीराम से ट्रंक के बारे में क्या झूठ कहा? सुखराम टोल्ड हिज स्टील ट्रंक वाज ईटेन अवे बाय वाइट आंट्स लास्ट ईयर, उसने धनीराम से कहा कि तुम्हारा जो ट्रंक था वो वाइट चींटियों ने पिछले साल खा लिया था। आपकी एक्टिविटी यहाँ पर क्या है? आंट्स ट्रंक को नहीं खा सकती। आंट ईट ग्रेन, आंट ग्रेन खाती हैं, शुगर खाती हैं। लिसन टू नेम ऑफ फूड आइटम्स, यहाँ पर फूड आइटम्स के नेम आपको सुनने हैं और आपको यहाँ पर उन एनिमल्स के नेम लिखने हैं जो इन्हें खाते हैं। तो जैसे फर्स्ट है ग्रास, तो इसमें आएगा काउ, फिर ग्रेन, लीव, वर्म्स, फिश, मीट, ये आपको अपने आप करने हैं।